नमस्कार दोस्तों, मैथ्स पेपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है और ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड सब में ये वाला क्वेश्चन आता है। थोड़ा बहुत अंतर ये रहता है कि √5 की जगह √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, यही सब हो सकते हैं। लेकिन पूरा सॉल्यूशन इसी प्रकार होगा जिस प्रकार अभी मैं बताने वाला हूँ। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही होगा, बस वहाँ पे जो अंक है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मानते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो √5 अपरिमेय संख्या था उसको परिमेय संख्या मान लेते हैं और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये सबको पता होगा, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखना है P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसका मतलब भी बताऊंगा, शॉर्ट में भी इस लाइन को लिख सकते थे। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। देखिए, इस लाइन को लिख सकते हैं या लिख सकते हैं P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब भी बता देता हूँ। देखिए, अगर P को मैं भाग दूंगा P एकम P, यानी P का जो गुणनखंड होगा P गुणा 1 होगा। Q को अगर Q से भाग दूंगा तो हो जाएगा Q एकम Q। ठीक है, इस प्रकार से होगा, यानी Q का जो गुणनखंड होगा Q गुणा 1। सहअभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसमें दोनों का गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, वो सहअभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं या यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन ठीक है यहाँ पे। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना होता है कि हमें ना ये रूट हटाना होता है। रूट हटाने के लिए हमें पता है कि हम वर्ग करते हैं, अगर वर्ग इधर करेंगे तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, यानी √5 इधर भी वर्ग कर देंगे और P/Q का स्क्वायर इधर भी वर्ग कर देंगे। रूट से ये स्क्वायर वाला कट जाएगा तो यहाँ पे 5 आएगा बराबर P²/Q² आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर दोनों के साथ गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q² बराबर P²/5 और आगे एक लाइन में लिख सकते हैं कि 5Q² बराबर P²। कैसे लिख सकते हैं, तिरछे गुणा कर देंगे। ये वाला समझ में आ गया होगा। Q को 5 की जगह पे ले आया और 5 को Q की जगह पे ले आया तो ये बना, तिरछे गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा। इसको ना समीकरण 1 मान लीजिए और यहाँ पे लिखिए। देखिए, ये जो 5 है ये किसको भाग दे रहा है, P² को, तो लिखेंगे P² 5 से विभाज्य है, अतः P भी 5 से विभाज्य होगा। ये लाइन लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है कि जो P² है, जैसे 25 है, मान लीजिए 25 है, या ऐसे कर लीजिए 5 का स्क्वायर बट्टे 5 है। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा बट्टे 5, 5 पंजे 25, यानी कि ये तो इससे कट जा रहा है, 5 से 25 कट जा रहा है, तो 5 से ये 5 भी तो कटेगा। तो इसलिए कह रहे हैं P² 5 से विभाज्य, तो P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लिया। अब इसमें फिर से लिखेंगे, माना, देखिए यहाँ पे P² बराबर 5Q² आया है, तो माना P बराबर 5R मान लेंगे। P इसको देखते हुए माना 5 है तो 5 माना और R अपनी तरफ से माना। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो इधर P² आएगा, इधर 5R का स्क्वायर आ जाएगा। तो P² बराबर 5 पंजे 25, R²। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, देखिए इधर भी P² है, इधर भी P² है, तो आपस में ये दोनों टर्म भी बराबर हो जाएगा। 5Q² बराबर 25R²।
5 पंजे 25, तो बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 r स्क्वायर। 5 इसके बट्टे में आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बट्टे 5 बराबर r स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये भी पहले P वाले में लिखा था, तो इधर Q वाले में लिखा। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले लाइन में ये कहा था कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, यानी P तथा Q P से कटेगा और Q से कटेगा या 1 से कटेगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है P और Q 5 से भी कटेगा। यहाँ पे लिखेंगे P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त क्या है और 5 भी है। ठीक है, यानी P तथा Q 1 से तो कटेगा, 5 से भी कटेगा, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया है। देखिए ये 5 भी है। ठीक, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने पहले तो बोला था कि P तथा Q उभय सहभाज्य संख्या, लेकिन आगे पता चल रहा है कि जो P और Q है वह 5 से भी कट जा रहा है। तो ये विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सबसे पहले √5 को एक परिमेय संख्या माना था, ये तो गलत माना था ना। तो बस ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा फुल्टा टाइप का है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इसमें से ना प्रूफ करना पड़ता है, लिख लिख के उल्टा मानना पड़ता है, फिर बोलते हैं कि हमने उल्टा मान लिया था। ये थोड़ा अजीब ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको इस तरीके से आप लोग कर लीजिए, पूरा नंबर मिल जाएगा पेपर में, और ये आएगा ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। त्रुटिपूर्ण कल्पना का मतलब हमने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, तो त्रुटिपूर्ण कल्पना था, क्योंकि √5 तक परिमेय संख्या होता है, लेकिन हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था, इसीलिए ये चीज़ हो रहा है। तो ये लाइन लिखने के बाद इसके बाद थोड़ा सा और लिखेंगे कि हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण ही प्राप्त हो रहा है कि ये परिमेय संख्या है। इसके बाद हम लिखेंगे अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना ही हमें लिखना है, ज़्यादा कुछ लैंग्वेज नहीं लिखना है, जितना मैंने बताया बस इतना ही लिखना है, और आपको ये पूरा नंबर दिलवा देगा। ठीक है।